में सबसे पहले क्लाइंट में आओगे, यहाँ से तुम सोर्स में आओगे, यहाँ से पेजेस में आओगे, पेजेस में आके यूज़र की टास्क लिस्ट कहाँ है, एम्प्लॉय टास्क, कौन सा पेज है, टास्क एम्प्लॉय टास्क, ये नहीं एम्प्लॉय टास्क यही था क्या, ये जो पेज दिख रहा है ये कौन सा पेज है, शो टास्क है ना, शो टास्क में कौन सा था, शो टास्क में यही नहीं सर, इसमें जाएगा ना, ये कौन सा, हाँ ये है ना, ये ना ABCD वाला, हाँ ये शो टास्क में अपन को क्या करना था, टास्क शो कराना था, तो अपन को लोड डेटा चलाना पड़ेगा, ठीक है, लोड डेटा और लोड डेटा चलाया, और यहाँ से बैकएंड URL, और यहाँ से यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय और शो टास्क डेटा, शो टास्क डेटा ऐसा बनाना है अपन को, एम्प्लॉय के अंदर शो टास्क डेटा ये ले लेना है, तो यहाँ से अपन आए शो टास्क डेटा एम्प्लॉय के अंदर, और बैकएंड में जाओ है ना, और लेकिन शो टास्क डेटा तो ठीक है, इसके साथ भेजना पड़ेगा तुम्हें, क्या भेजना पड़ेगा, तुम्हें भेजना पड़ेगा ID, यूज़र की ID, तो यूज़र की ID भेजने के लिए तुम इसको वैसा बना सकते हो क्या, ID बराबर क्या क्या बना सकते हो, ID बराबर ऐसा, और यहाँ पे बैप्टिक, सॉरी ये क्या डॉलर ऐसा है ना, और यूज़र ID काय में है, लोकल स्टोरेज, देखते हैं लोकल स्टोरेज में होगी ना, लॉगिन है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यूज़र ID में होगी ID आई थिंक है ना, यूज़र ID या EMP ID चेक कर लो कि इसके लोकल स्टोरेज में जब तुम लॉगिन हो तो तुम्हारी ID है कि नहीं, अपन ने स्टोर कराई थी ID, मुझे पता था ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, यहाँ पर आए एप्लीकेशन में आए तो नहीं कराई क्या, जब वो यूज़र ID है ही नहीं, यहाँ यूज़र ईमेल और नाम बस यूज़र ID है नहीं, यूज़र ID की जरूरत है, जब तुम लॉगिन करो तुम्हारी ID भी होनी चाहिए, मतलब ग्लोबल, ताकि तुम इसको यूज़ कर पाओ, यहाँ नहीं है यूज़र ID, जब पूजा राजपूत लॉगिन करती है तो लॉगिन वाला पेज कौन सा है, उसको वहाँ यूज़र ID भी भेजनी पड़ेगी, वरना तुम नहीं निकाल पाओगे डाटा, तो यूज़र ID कहाँ से आएगी, यूज़र ID के लिए तुम्हें जाना है काय में, जब तुम लॉगिन कराते हो लॉगिन वाला पेज कहाँ पर है, पेजेस के अंदर यूज़र लॉगिन होता है, तो ये ईमेल है ना, यहाँ पर यूज़र ID भी स्टोर कराओगे, समझ रहे बात को, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर क्या यूज़र ID, और यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर ID, ये है उसकी यूज़र ID, अंडरस्कोर ID में होगा उसका है ना, यूज़र ID जो डाटा है वो तो पूरा डाटा आता है। अब फिर से एक बार लॉग आउट होकर लॉगिन करते हैं अपन, लॉग आउट किया तुमने, फिर से लॉगिन करो, कौन लॉगिन करेगा, ये पूजा राजपूत, ये लॉगिन हुई, ऐसे लॉगिन करा इसने, क्योंकि जब तक उसका तुम ऑब्जेक्ट ID बैकएंड नहीं ले जाओगे तुम्हें वही डाटा नहीं मिलेगा, उसका कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आए और यहाँ पे कॉपी किया, इसको भी लिया तुमने, यहाँ पर आए पेस्ट किया, लॉगिन किया, अब यूज़र ID आ गई, अब ये यूज़र ID जो है ऑब्जेक्ट ID इसकी निकलेगी काय से, ये ना ये यूज़र ID से निकल आएगी एम्प्लॉय टास्क में, यहाँ पे लोकल स्टोरेज तो यूज़र ID मिल जाएगी, तो इस URL पे तुम्हें हिट करना है एम्प्लॉय के अंदर शो टास्क डेटा पे, ठीक है। और जो क्वेरी, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पास करना, तो क्वेरी स्ट्रिंग ऐसे पास की जाती है, क्वेश्चन मार्क ID बराबर ही है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग यानी गेट मेथड से ही क्वेरी स्ट्रिंग तुम पास कर सकते हो। और ये तुमने लगाया ट्राई रिस्पॉन्स एक्सक्यूट डॉट गेट API गई है, ऐसा है ना, क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दी, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है वो तो है ना ये। अब तुम्हें क्या करना है, अब शो टास्क डेटा ये तुम्हें बनाना पड़ेगा, यहाँ कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर पर, ऐप में तुम देख लो एम्प्लॉय था तुम्हारा, एम्प्लॉय था, अब तुम आए काय में, रूट्स में, एम्प्लॉय रूट में आए, यहाँ पे रूट में आए, और यहाँ पे तुम्हें एक बनाना है गेट मेथड, तो रूट डॉट गेट, और यहाँ पे आया और तुमने कहा भाई रूट डॉट गेट मेथड बनाओगे, ये वाला चीज़ रखोगे, रूट डॉट गेट मेथड बनेगा, रूट डॉट गेट, ये गेट मेथड रहेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट
क्या सो क्या सो सो टास्क डेटा, ये वाला फंक्शन बनेगा। इस वाले फंक्शन को बनाना है। कंट्रोलर में गए, कौन सा कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है। एम्प्लॉय कंट्रोलर में तुमने यहाँ पे बना दिया ऐसा, और यहाँ पे तुमने दे दिया कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, यहाँ पे सो टास्क डेटा बराबर SN, यहाँ दे दिया तुमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ क्या कर दिया रिक्वेस्ट डॉट ले लो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी QUERY। यहाँ पे देखते हैं कि तुम्हें ऑब्जेक्ट आईडी मिलती भी है कि नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे ओके। बात समझ में आई? तो जैसी ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी तुम्हें यहाँ मिलनी चाहिए। जैसे तुम कहाँ एम्प्लॉय जो टास्क में आओगे, यहाँ पे तुम्हें देखो ये मिल गई, ये ऑब्जेक्ट नल क्यों मिल रहा, आईडी बराबर है ऑब्जेक्ट क्या, ठीक है, ये मिल गई तुम्हें आईडी बराबर ये। इसको तुम अलग अलग ले लो, तो कॉन्स्ट इसको ले लो आईडी बराबर रिक्वेस्ट डॉट QUERY क्वेरी, और इस आईडी को दिखाओ, तुम्हें आईडी बस नज़र आनी चाहिए आईडी। अभी आते हो तुम इस पेज पे, जैसे तुम इस पेज पे आओगे, मान लो इस पेज पे आए, तुम पहली बार ऐसे आओगे इस पेज पे, तो तुम्हें यहाँ क्या मिलना चाहिए आईडी, या मिल गई आईडी। अब इस आईडी के बेस से पूरे टास्क निकालने हैं तुम्हें। टास्क में ये आईडी कौन सी है, ये आईडी जो तुम्हारा टास्क वाला है, टास्क में ये आईडी इसकी है, एम्प्लॉय आईडी की है। जहाँ एम्प्लॉय आईडी ये हो, ये है वो आईडी, है ना। तो टास्क वाला मॉडल तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा, टास्क का अलग मॉडल था, यहाँ पर आए तुम, यहाँ पे टास्क मॉडल ले आओ, कॉन्स्ट क्या टास्क मॉडल बराबर रिक्वायर ऐसा ऐसा डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर क्या टास्क मॉडल ऐसा ऐसा ऐसा, और तुमने क्या बोल दिया टास्क मॉडल डॉट, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अब यहाँ तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर आए कॉन्स्ट टास्क बराबर अवेट और टास्क मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड बाय वो सब लगा सकते थे, फाइंड ठीक है, टास्क मॉडल डॉट फाइंड ठीक है, और यहाँ पे टास्क मॉडल डॉट फाइंड, और यहाँ तुमने लगा दिया क्या, यहाँ लगा दिया ये क्या EMP ID बराबर वहाँ से जो आईडी आई है ये, तो ये फाइंड हो गया। इससे तुम्हें वही टास्क में रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कर दिया, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 200, और यहाँ लिख दिया तुमने डॉट सेंड, और यहाँ लिख दिया तुमने TAS के टास्क, ये चला गया सिंपल। अब वहाँ तुम्हें बैक एंड फ्रंट एंड पे ये सारा टास्क दिखना चाहिए। तो जब तुम यहाँ आए, एक बार तुमने रिफ्रेश किया, कंसोल में जाके देखा, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में सारा टास्क तुम्हारे पास नज़र आना चाहिए, तो ये आ गया टास्क। एक ही है, एक टास्क दिया हुआ था, एक ही आया, एक ही टास्क आया इसका, जो भी टास्क दिया था वो आ गया डेटा के फॉर्म में, आईडी टाइटल ये सबके जो भी टाइटल टास्क आ चुका, तो वो टास्क जो आदमी लॉगिन हो उसको उसका टास्क दिखे। तो इसलिए जब वो लॉगिन, तो उस पेज में आने पर, यानी इस पेज में आने पर तुम्हें उसका वो यूज़र आईडी लेनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे आ पाएगा। तो अब यहाँ पर लिख दिया कि उसके टास्क क्या क्या है, तो ये वो टास्क में टेबलर फॉर्म में देखिए डाटा तुम्हें क्लाइंट पे यहाँ मिल चुका है, कहाँ मिल चुका है, जो पेजेस के अंदर एम्प्लॉय टास्क था, यहाँ पे तुम्हें काय में रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में डेटा मिल जाएगा, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में वो टास्क का डेटा तुम्हें मिल चुका है। अब इसके लिए ले लो माई डेटा, माई डेटा सेट माई डेटा, वो जो सेट कराते हैं अपन हर बार करते आए हैं, सेट माई डेटा, और यहाँ हमने क्या किया सेट माई डेटा, यहाँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा ले लिया, जो इसकी वैल्यू को अपने आप माई डेटा की हो जाएगी, जो माई डेटा की वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे हमने लिया कॉस्ट, यहाँ ले लिया आंसर बराबर माई डेटा डॉट मैप, यहाँ ऐसा ले लिया ऐसा ले लिया ऐसा ले लिया, यहाँ दे दिया की, और यहाँ रिटर्न यहाँ पे ऐसा लगाया ऐसा लगाया ऐसा लगाया, और यहाँ में ले लिया क्या TR, फिर हमने यहाँ लगा लिया TD,
यहाँ पे ले लिया हमने। की डॉट क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो ले लो। क्या क्या चाहिए टास्क में, क्या क्या था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीशन डे और डेट, है ना। टाइटल, ठीक है, और क्या था, टाइटल के बाद जो भी उसका डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन, तो DESC डिस्क्रिप्शन, फिर कंप्लीशन डे, कंप्लीशन डे, कंप्लीशन डे और फिर डेट, डेट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ हमने उसका डिज़ाइन बना दिया। योर टास्क लिस्ट, इसको हटा दो, टेस्टिंग के लिए था ये। तो हर चीज़ तुम्हें रियल बूटस्ट्रैप की टेबल चाहिए है, तो रियल बूटस्ट्रैप पे जाओ। यहाँ पे योर टास्क लिस्ट, तुम्हें यहाँ गूगल पे गए, यहाँ पे आए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेबल, बूटस्ट्रैप टेबल ले लिया, टेबल बूटस्ट्रैप की टेबल आ गई। यहाँ पर आए, आने का बूटस्ट्रैप की टेबल चाहिए मुझे। ठीक है भैया, टेबल देख लेते हैं। खुल का नहीं रहा यार ये। इसकी टेबल ले ली, ये ले है, ये ले ली टेबल, कॉपी किया। यहाँ एक टेबल चाहिए है, यहाँ पर आए, टेबल लेने के लिए तुम्हें टेबल चाहिए पड़ेगी, टेबल ले ली। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें टेबल चाहिए तो यहाँ आए, है ना, टेबल TRTD बॉडी, इतना ले लिया। यहाँ आए, टेबल बॉडी, यहाँ पर आए, ऐसा कर दिया, टेबल बॉडी, ठीक है। फिर टेबल बॉडी को तुम्हें बंद करना है, ठीक है भैया, टेबल बॉडी को बंद करो। इसके बाद तुम्हें टेबल को बंद करना है, टेबल को बंद कर लो। टेबल बंद के यहाँ तुम्हें पूरा दिखाना है, यहाँ आंसर दिखा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ तुम्हें चेंज करना है। क्या क्या था, टास्क टाइटल, सबसे पहले था टास्क का टाइटल, यहाँ पे तुमने दे दिया टास्क टाइटल, क्या टाइटल दिया, फिर क्या था, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या था, कंप्लीशन डे, COMPLE, कंप्लीशन डे, कितने दिन में कंप्लीट करना था, कंप्लीशन डे, क्या था, असाइनिंग डेट, असाइनिंग डेट, है ना, इतना चीज़ था, ये दे दिया। और यहाँ पे तुम्हें दिख जाए तो दिख जाएगा। एक सीरियल नंबर देना तो सीरियल नंबर दे दो, एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाए तो लेट सीरियल नंबर बराबर 0, यहाँ से क्या हो, सीरियल नंबर ++, फिर यहाँ पे क्या हो, TD, यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो पहला टास्क तुम्हें दिख गया तुरंत। यानी ये एक टास्क और देगा एडमिन, देखते पूजा को दूसरा टास्क दिखता है कि नहीं, है ना, क्योंकि कई टास्क हो सकते हैं ना। तो देखो बकाया दिख रहा है, एडमिन टास्क टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, कंप्लीशन डे इतने, असाइनिंग डेट कब असाइन किया था उसकी डेट तुम फॉर्मेट में दिखा सकते हो अपने, जैसा चाहो वैसा, तो वो अलग चीज़ होगी। लेकिन इसमें ना तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना अलग बात है, लॉजिक पे काम करना अलग बात है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो अभी फिर से जाते हैं एडमिन पे, तो ये लॉग आउट करना पड़ेगा। एडमिन आया, यहाँ से दिया हमने एडमिन 1 2 3, ऐसा गया। उसने कहा भैया टास्क असाइन करना है किसको, पूरी राजपूत को असाइन करना है, असाइनिंग टास्क, टास्क टाइटल क्या है, डाटा बेस, डिज़ाइनिंग, डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिस्क्रिप्शन ये है, प्लीज़ डिज़ाइन डाटाबेस फॉर योर प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल, जो भी। कंप्लीशन डे 6 दिन दिया मैंने, सबमिट पे क्लिक किया, टास्क सक्सेसफुली असाइन हो गया, ये हो गया, एडमिन का काम ख़त्म। उसने लॉग आउट किया, पूजा कहीं से भी लॉगिन कर रही है, उसने अब जो भी उसको लॉगिन मिला होगा
कहाँ गया भाई, ये तो बार बार याद रखना पड़ता है। ये लॉगिन मिला, ऐसा लॉगिन किया उसने, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड कहाँ से डालना है, यहाँ से ऐसा पासवर्ड डाला और पासवर्ड डाला। तुमने ऐसा ये किया, सबमिट किया, लॉगिन किया, योर टास्क क्लिक किया, 2 टास्क आ गए। ऐसा जो भी एडमिन जिन यूज़रों को टास्क देगा, जो लॉगिन करेगा सबको दिखेंगे अपने टास्क। ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब रियल ऐसे सॉफ्टवेयर महंगे, इसी सॉफ्टवेयर के बेस पे तो लोग कमलेश लोग का हुआ था। यानी ये टास्क मैनेजमेंट दिखा दिया हमने, तुरंत हो जाने, ठीक है बना लेते। ये कई बच्चों तो जल्दी जल्दी बना लेते, घर जाके भयंकर मेहनत करते कि भाई कंप्लीट किया कि नहीं किया। उसको चाहे तुम उसी टास्क मैनेज करते हो, उसके लिए भी एक नया आर्य बना सकते हो। तो हमने कहा भाई ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक करें एक पॉपअप खुल जाए, तो पॉपअप खुल जाए मतलब तो उसके लिए तुम्हें फिर से रियल कुछ इस टाइप का वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मॉडल्स। आपने मॉडल लिया, हाँ मॉडल नहीं आएगा, नेट नहीं चल रहा। हाँ ये मॉडल आ गया। मॉडल में क्या करना है, ले लो मॉडल। तो यहाँ से ये वाला मॉडल ले लो, ये ले लिया तुमने मॉडल एक टास्क के लिए ऐसा, क्योंकि यहाँ से तुम्हें भेजना है। तो यहाँ पर आए, जो जो चीज़ें होंगी वो तुरंत इसको पेस्ट कर लो। पेस्ट कर लिया। यूज स्टेट नहीं लेना है, बटन नहीं लेना है, और मॉडल बस लेना था। यार जो चीज़ें उसको हटा देना पड़ता है, नहीं तो एरर आती है, याद रखना। इतना कर लिया। फिर अब ये तुम्हें लेना पड़ेगा इतना, यहाँ से ये ले लिया, कॉपी किया इतना यहाँ से। तो अब ये तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, यानी तुम कितने बार भी कर लो, ऐसा ये चीज़ें करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तब तुम प्रोजेक्ट बना पाओगे। और जब बना पाओगे तभी तुम्हें जॉब मिल पाएगी, याद रखना। बिना प्रोजेक्ट बनाए तुम्हें जॉब कोई नहीं देगा, क्योंकि बनाना मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी जैसे इसकी। अब चीज़ें कठिन नहीं, लैम्बी तो है ही है। यहाँ पर आए ऐसा, और यहाँ पे आके हमने यहाँ कहीं हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बटन कहाँ था अपना, हम चाह रहे थे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, जैसे इस पर क्लिक करें मॉडल खुल जाए, तो वो चीज़ लगा दो इसमें। जो बूट स्टेप में था तुम्हारा, कहाँ जैसे ही ऑन क्लिक हैंडल शो करें खुल जाए, उस बटन पे खुल जाए। यहाँ पे ऑन क्लिक करें तो बटन कहाँ, बटन पे कहाँ पे क्लिक करना, इस पर बटन बनाया था ना, बटन कहाँ बनाया था, ये इस पर लगा दो ऑन क्लिक ऐसा। धीरे धीरे काम कर जाए तो हो जाता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है हर चीज़ का। ऐसे आप तो क्लिक करो तुम्हारा ये खुल रहा है ऐसा, जिस पर करो खुल जाता है। यानी हम चाहते क्या थे, यूज़र अपना टास्क देखे, ठीक है। अब वो ऐसा इस टास्क को सबमिट करना चाहता है, क्लिक कर दे ऐसा आ जाए, यहाँ लिखा हो पहले तो है सिलेक्ट योर टास्क स्टेटस, फुली कम्प्लीटेड, पार्शियल कम्प्लीटेड या नॉट कम्प्लीटेड। मतलब तुम उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हो एडमिन को कि तुमने पूरा किया, आधा किया या कुछ नहीं किया। ये ड्रॉप डाउन हो जाए पहले, है ना। और कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाए या कुछ ऐसा एक्टिविटी कि क्या है तुमने, हाँ ये हो गया उसको जल्दी जो भी रिमार्क टाइप एक रिमार्क आ जाए, हाँ रिमार्क किया ख़त्म, भेज दो तुम। तो इतना तुम्हें भेजना है, तो क्योंकि उसके बारे में तो कुछ भेजना तो पड़ेगा कि फुली कम्प्लीट या जो भी है ना, कम्प्लीट जो भी ऐसा है ना। तो ठीक है, हमने कहा ऐसा कुछ है, मतलब कुछ भी ऐसा सोच सकते। तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए फॉर्म बनाओ। फॉर्म बनाने है तुम्हें, मॉडल में फॉर्म बनाना है। तो यहाँ सेंड रिपोर्ट हेडिंग ऐसी है, सेंड रिपोर्ट योर टास्क, यानी अपने टास्क के लिए रिपोर्ट सेंड करो। इसमें तुम्हें सिलेक्ट वाला बनाना है, सिलेक्ट वाला यहाँ बनाओगे तो बूट स्टेप का सिलेक्ट देख लो। यहाँ से सिलेक्ट वाला कहाँ गया, कहाँ है सिलेक्ट वाला, बताओ ना कहाँ है सिलेक्ट वाला, नहीं दिख रहा है। तो गूगल पे सर्च मार लो, गूगल क्या खुल जा भाई। कितना टाइम लगता है यार, समझ नहीं आ रहा है क्या कहानी।
चलो नेट वेट चलो क्या रिएक्ट बूट स्ट्रैप सेलेक्ट ये कर दिया। अब 100 घंटे लग रहे हैं जिन्हें जल्दी नेट चालू करेंगे। किसका है T20 है सवाल है किसका है? कैसे होता है डिस्कनेक्ट? दे दो। है नहीं नेट यहाँ पर आए तो सिलेक्ट के लिए तुम्हें फॉर्म तो लेना ही पड़ता है। ये ले लिया कॉपी किया यहाँ पर आए ये तुमने दे दिया सिलेक्ट ऐसा किया। अभी तुम आए तो तुम्हें यानी जब तुम यहाँ आ रहे हो यहाँ पे सब गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि तुमने शायद फॉर्म ले लिया सिलेक्ट का। फॉर्म ले लो ऐसा किया और यहाँ पर आके तुमने क्या ले लिया? सब में फॉर्म ले लिया ना। सीधा आए यहाँ फॉर्म ले लो। हर काम के लिए छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। फॉर्म ले लिया अभी तुम आए ऐसा आए यहाँ पे लिया जैसे क्लिक कर रहे हो ऐसा आ रहा हो और इसमें ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है क्या तो ये ना सेंड रिपोर्ट योर टास्क यहाँ है सेलेक्ट योर टास्क स्टेटस। ऐसा कोई रिपोर्ट भेज रहे हो उसको सेलेक्ट योर टास्क स्टेटस। तो यानी जो जैसे डिज़ाइन यूज़र कहते हैं वैसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। बनाना तुम्ही को पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे डेवलपमेंट जब भयंकर पैसा मिलता है तुम्हें चाहिए नहीं तो क्या करें। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या सेलेक्ट योर टास्क मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करते चलो ना सब मिल जाता है। इस थैंक यू सर। स्टेटस है ना यहाँ पे फुली कंप्लीटेड फुली की स्पेलिंग एग्जीक्यूट फुली COMPLE फुली कंप्लीटेड या पार्शियल कंप्लीटेड पार्शियल COMPLED पार्शियल कंप्लीट या नो कंप्लीट। यानी तुमने रिस्पॉन्स तो भेजा लेकिन क्या है तुम्हारा रिस्पॉन्स? नो COMPL नो कंप्लीट ऐसा ठीक है। अब फुली कंप्लीटेड में तुम्हें वैल्यू क्या यही भेजनी है यही भेज दो। यानी जैसा कोड है ना पार्शियल कंप्लीटेड में वैल्यू क्या भेजनी है ये भेज दो पार्शियल कंप्लीटेड में ठीक है ऐसा भेज दिया। और नो कंप्लीटेड में वैल्यू क्या भेजनी है ये भेज दो यहाँ ऐसा यहाँ पे ऐसे भेज दिया ना। अभी तुमने क्या किया यहाँ पे ऐसा जैसे तुम क्लिक करने गए ये आ गया सिलेक्ट योर टास्क स्टेटस सेंड योर रिपोर्ट। यानी कि पूरा हो गया या फिर आधा हुआ या फिर हुआ ही नहीं। सेव पे क्लिक कर दो चला जाए। कहाँ चला जाए? उसी अब उसमें भी दो चीज़ें हैं। अब कह लो अब वो टास्क टेबल है उसी में की बना लो उसी में चला जाए या फिर उसके लिए भी अलग चला जाए ऐसा भी तो उसका है उसी में चला तो उसकी की बढ़ानी पड़ेगी है ना। और या कहीं अलग चला जाए तो तुम्हें उसके लिए फिर एक और मॉडल बनाना पड़ेगा उसमें केवल ये रिपोर्ट जाए। हाँ उसमें उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। और रेफरेंस करते या तो वो तो जुड़ के आ ही जाता है एक साथ। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं वो सब जुड़ के आ जाएगा एक साथ। तो इसके लिए अलग चला जाए समझ रहे? तो ऐसा उसी में है ना उसी में अब जैसे सेव पे क्लिक करो चला जाए भाई। अब इसमें या कोई कमेंट देना तो कमेंट रिमार्क दे दो। कोई रिमार्क देना तो एक रिमार्क के लिए भी ले लो। ये बन गया। फिर अगला दे दो एक रिमार्क के लिए तो BR लगा के क्या एंटर योर रिमार्क ऐसा कर दो। तो यहाँ पे तुमने दे दिया इनपुट टाइप बराबर क्या टेस्ट ऐसा। यहाँ पे एक और आ जाएगा था पर यानी तुमने यहाँ से वो ले लिया क्या और यहाँ से रिमार्क लो तो कि सर दिस इज़ वेरी हार्डली वर्क वन आई कैन कम्प्लीट बट आई एम नॉट श्योर। तो जो भी रिमार्क देना वो रिमार्क दे दो। और से रिमार्क को तुम्हें टेस्ट एरिया ले लो। चलो टेस्ट एरिया थोड़ा बड़ा सा लगे रिमार्क अच्छा नहीं लग रहा तो टेस्ट एरिया ले लो। ये सब टेस्ट एरिया कहाँ है यहाँ से देख लो कहाँ है टेस्ट एरिया कहाँ है नहीं मिल रहा। यहाँ से ले लो रेड बूटस्ट्रैप टेस्ट एरिया ऐसा ले लिया। कहाँ है यहाँ ले लो टेस्ट एरिया यहाँ
वो आ गया, ये है, ये ना टेस्ट एरिया, कॉपी कर लो, ये तो टेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे ले लो टेस्ट एरिया अपना, ऐसा ऐसा ऐसा, इंटरव्यू रिमार्क ये ले लिया, देख लेते हैं क्या था। अभी तुम आए, इस पर क्लिक करो, ऐसा सेलेक्ट और पे और इंटरव्यू रिमार्क, ऐसा आ गया है ना, बढ़िया। तो यानी ये तुम अपने टास्क के बारे में रिपोर्ट भेजोगे, यानी डिज़ाइनिंग अलग काम है परफेक्ट, और बैकएंड अलग काम है लॉजिक, हर इसी से प्रोजेक्ट बनते हैं, इसमें स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। तो अब ये इतना तुमने बना लिया, अब तुमने क्या कहा कि भाई अब इसको तुम्हें मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करोगे? सेलेक्ट योर स्टेटस और इंटरव्यू रिमार्क्स, ठीक है, सेंड रिपोर्ट, ठीक है। अब तुम्हें इन सबको मैनेज कर, तो मैनेज करने के लिए इसके तुम यूज स्टेट लो। तो अब बात फिर वही आती है कि टास्क की आईडी तुम्हारे पास इसमें होनी चाहिए, टास्क की आईडी, क्योंकि टास्क की आईडी तो भेजनी पड़ेगी, लेकिन पता कैसे चलेगा किस टास्क के बारे में ये डाटा भेजा जा रहा है, तो कोई ना कोई लिंक रहता है बेटा। तो चूँकि ये दो ही चीज़ें, तो दो चीज़ को तुम ले लो अपने हिसाब से, यूज स्टेट ले लो अपने हिसाब से। क्या क्या था, एक था क्या स्टेट, पहले तो कॉस्ट, क्या क्या था स्टेटस, क्या टास्क स्टेटस और सेट टास्क स्टेटस, और यहाँ पे लिख दिया यूज स्टेट, है ना, ये ले लिया ये, और एक ले लिया कॉस्ट, क्या अगला क्या था रिमार्क, रिमार्क, और यहाँ ले लिया सेट रिमार्क बराबर यूज स्टेट, ऐसा ले लिया, ऐसा ऐसा, बात समझ में आई? ये ले लिया मैंने ना। अब टास्क स्टेटस और रिमार्क, टास्क स्टेटस और रिमार्क कहाँ पे जाना पड़ेगा? फॉर्म जो तुमने बनाया ना, कहाँ है फॉर्म, ये फॉर्म ये है ना, ये सेलेक्ट, ये यहाँ पे यहाँ देना पड़ेगा वैल्यू बराबर क्या, टास्क स्टेटस, है ना, और ऑन चेंज बराबर क्या, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ई ले लो ई, और सेट टास्क स्टेटस और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इसके लिए हो गया। और अगला क्या बनाया था, रिमार्क, तो यहाँ पर दे दिया वैल्यू बराबर रिमार्क, और ऑन चेंज बराबर ऐसा 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 ऐसा, ई, और सेट रिमार्क और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखते हैं क्या सर होता है। रिमार्क की स्पेलिंग ऊपर, कहाँ, ऊपर सर, जहाँ पे हमने लिया ना कॉन्स्ट में, ये ऊपर सर, ये जो हमने स्टेट लिए ना सर, वो 2 इनपुट लिए। वहाँ? हाँ क्या हो गई वहाँ? सर, वो ए पहले आ गया, एम बाद में टाइप। हाँ यार, ये कैसे हुआ? अरे बात है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। अभी क्या हुआ, अभी तुम्हारे हो जो भी स्टेटस ले लो उसमें, है ना, तो पहले तो इस पर चेंज करने पे कंसोल करा के देख लो, कहाँ देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा, कहीं पे भी, चलो पहले देख रहे हैं ना। अब देखो, तुम जब सोचो ना, तुम यहाँ हो और तुम ये भेज रहे हो, तो तुम इसी टास्क के लिए भेज रहे हैं ना, तो वहाँ क्या करना अलग बात है, लेकिन तुम्हें इस डाटा के साथ साथ बैक एंड में इस टास्क की आईडी जरूर जानी चाहिए, समझिए ना। तो इसकी आईडी तुम्हें सेट करानी पड़ेगी भैया, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो उसकी आईडी किसी स्टेट में मैनेज हो जाए, है ना, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करो उसकी आईडी मैनेज हो जाए, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। आईडी, क्योंकि बिना आईडी के तो मान लो तो फिर बैक एंड में तुम क्या करोगे, ये टास्क है, अब इसमें ये कर सकते हो,
या इसी टास्क में दो दो चीज़ें बढ़ा लो, या उस टास्क के बारे में डिटेल अलग टेबल में रख लो। इसी में बढ़ा लो तो तुम्हें फिर से पूरा डिलीट करके सबके टास्क फिर से भरवाने पड़ेंगे, नए सिरे से फिर से भरवाने पड़ेंगे, क्योंकि उस यानी टास्क कंप्लीसन डे हो गया, या एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो जो स्टेटस, क्योंकि अलग बनाना पड़ेगा फिर तुम्हें, ताकि अलग भी बना सकते हो, यानी इसका रेफरेंस देके अलग बनाना पड़ेगा फिर से, तो अलग भी बना सकते हो, तो और लेंथी हो जाता है प्रोजेक्ट। तो लेकिन अभी मतलब प्रोजेक्ट कोई वो चीज़ थोड़ी है, प्रोजेक्ट रहता कठिन ही, लेंथी और करते करते ये भी कर लो ये भी करो, क्लाइंट की तरह से उस हिसाब से सोचो उसके, और पढ़ाई तो मैं उसमें हमेशा करते रहनी पड़ेगी, वही एक्सपीरियंस है। प्रोफेशनल चीज़ें कुछ नहीं बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये करना है कि यहाँ से जो तुम भेज रहे हो ना, इससे टास्क की आईडी भेजनी भी जरूरी है। टास्क की आईडी कहाँ पर है? टास्क की आईडी जब तुम डाटा निकालते हो respond.data में आ जाता है डाटा ना, और respond.data से तुम जब लूप लगा रहे हो यहाँ तो key._id में टास्क की आईडी है, समझे ना। यानी मैं यहाँ चेक भी करा लेता हूँ, देखते हैं मिलती है कि नहीं। टास्क की आईडी काय में है key._id, ये टास्क आईडी तुम्हारे पास होनी ज़रूरी है, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अपन को टीला मेरा दिखेगा लेकिन देखो टास्क की आईडी दिखेगी, ये आईडी क्लिक करने पे भेजनी जरूरी है। तो जब तुम बटन पे क्लिक कर रहे हो टास्क आईडी भी तुम्हें भेजनी है, बटन पे क्लिक ये करें हैंडल्स हो, इस बटन पे क्लिक करने पे ये डाटा जाना चाहिए हैंडल्स हो भी। तो हैंडल्स हो जो तुमने बनाया उसको फिर डबल वाला बनाओ। तो एक मैनेज करो यहाँ पर टास्क आईडी में, यहाँ पर ले लो कॉन्स्ट, एक ले लो क्या टास्क आईडी, और यहाँ ले लो सेट टास्क आईडी बराबर यूज स्टेट, शुरू में ले लो खाली ऐसा, ठीक है। और इस टास्क आईडी में क्या करो कि टास्क आईडी जब तुम उस बटन पे क्लिक करते हो, शो वाला जो था ना, शो वाला तुमने शायद यहीं बना लिया था क्या? हाँ, ये हैंडल शो, अब ये ऐसा नहीं बनेगा फंक्शन, ये बनेगा ऐसा, यानी हैंडल शो तो ट्रू हो तो वो शो हो जाए, लेकिन टास्क आईडी भी सेट हो जाए उस पर क्लिक करते ही साथ। तो टास्क आईडी तुम्हारी टास्क आईडी इस है ना काय में है, ये यूज स्टेट जो तुमने लिया ना टास्क आईडी कहाँ लिया, नीचे लिया क्या? ये सेट टास्क आईडी क्या हो जाए, सेट टास्क आईडी क्या हो जाए, मतलब पैरामीटर भेजना पड़ेगा तुम्हें, पैरामीटर भेजना पड़ेगा, जो भी आईडी आएगी वो आईडी सेट हो जाए। ये पैरामीटर आएगा यहाँ पैरामीटर, और जो तुम वहाँ से भेज रहे हो वहाँ से उस जो फंक्शन तुमने कॉल करा वो पैरामीटर वाला कॉल कराओ, क्योंकि टास्क आईडी तो यहाँ से आ रही ना हैंडल्स होते हैं। ये फंक्शन कैसा होगा? पैरामीटर वाला, ऐसा है ना, ऐसा। और हैंडल्स हो जो है हैंडल्स हो जो फंक्शन होगा उसमें एज ए पैरामीटर तुम्हें भेजना पड़ेगा क्या? टास्क आईडी। तो वो काय में थी key._id में, ऐसा समझ रहे बात को। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करो हैंडल्स और फंक्शन चलेगा, ये key._id चली जाएगी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो चेक करने के लिए लगाई थी अपन ने। वो आईडी चली गई कहाँ? वो आईडी चली गई यहाँ, ये जो तुमने फंक्शन बनाया है, कौन सा फंक्शन? ये हैंडल्स हो। तो ये सारी फंक्शन पता है स्टेट के नीचे होने चाहिए यार, ये जो है सारे फंक्शन है ना, ये जितने ही फंक्शन बनाते हो स्टेट के नीचे बनाना, स्टेट चाहे तुम कितने भी लो, ये ऐसे। तो जैसे हैंडल्स हो चला उसकी आईडी आ गई, और सेट शो ट्रू हुआ जो भी, सेट टास्क आईडी आ गई, आईडी जो पैरामीटर में आई वो टास्क आईडी में आईडी आ चुकी है। तो ये टास्क आईडी भी तुम सर्वर तक भेजोगे स्टेट के साथ, ताकि टास्क आईडी पता तो चले किस टास्क आईडी के बारे में तुम लिख रहे हो। और उसके लिए तुम अलग बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन टास्क आईडी तुम्हें भेजनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है भैया ये टास्क आईडी भेज देंगे। अब तुम जब तुम इस पे क्लिक कर रहे हो, यानी कहने का मतलब है जब तुम यहाँ आ रहे हो, यहाँ पे तुम कोई भी स्टेटस फुली कंप्लीटेड यहाँ लिख दिया, दिस इज वेरी गुड। अब इस पे क्लिक इवेंट पे हैंडल सबमिट बनाओगे, ये तीनों स्टेट तुम्हें मिल गए, इसका वैल्यू भी तुम्हें मिल रही है, इसकी और टास्क आईडी में, ये तीनों बैकएंड में जाएंगे तो पता चलेगा इस टास्क का ये डाटा है, ये स्टेटस है। आएगा समझ? ऐसे यानी काम कठिन हो जाता है मतलब बहुत सारा। तो अब इसके क्लिक करने पर तुम बनाओ क्या, बटन कहाँ गया? बटन है तुम्हारा यहाँ, ये लिया हैंडल्स हो, बटन कहाँ है? कौन सा था बटन? ये था ना,
ये था ना, ये था क्या सर ये दोनों है, यही था ना क्लोज बटन। इसकी जगह से इसके लिए सबमिट लिखना है, तो इसकी जगह लिख दो सबमिट, सबमिट, और ऑन क्लिक की जगह लिख दो हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। अच्छा ये हैंडल सबमिट लिया, और हैंडल सबमिट पे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब यहाँ फिर से वही लैट API है, वो जो पूरा बनाते आए वही करो। तो इसके पहले अपन ने किसका बनाया हो, किसी की कॉपी कर लो, जो भी बनाया हो कर ले लो, ठीक है। कहाँ पे थे, यही था क्या, यहाँ ऐसा ले लिया ऐसा, और लगा रहे हैं, बस से कोई मतलब नहीं है। और बैकएंड यूआरएल को ऊपर कॉल कराओ। एक एक बेटा एक एक कोड करना पड़ता है, ये तो सत्य बात है, वो मेहनत है ना, इसलिए फिर पैसा ज़्यादा रहता है इसमें, यानी कम सब लोग नहीं कर पाते ना बैकएंड। परफॉर्मेंस तुमने क्या बैकएंड है, इम्पोर्ट हाँ है, तो दोबारा क्या कर रहे हैं, ऐसा करो। तो यहाँ अब टास्क सेव, यानी इस पे जो तुम लिखोगे बैकएंड यूआरएल पे, एम्प्लॉय में जाके टास्क सेव, क्या टास्क स्टेटस सेव, क्या ना, टास्क का स्टेटस सेव करने वाला बनाओगे। अब टास्क स्टेटस सेव बनाना है, तो अब एसिंक्रोनस फंक्शन बनाओ। ये मतलब कोड जो तुमको आता है, लॉजिक आता है, वो लॉजिक धीरे धीरे कोड में कन्वर्ट होता रहता है। कॉन्स्ट, अब मैं वो सब ट्राई नहीं लगा रहा हूँ, वो सब तुम्हें लगाना है घर में फुर्सत में, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। एक्सियोस अवेट लगाना, अवेट अवेट अवेट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट, एक्सियोस में पोस्ट करो, क्या पोस्ट करो, इस API में क्या पोस्ट करो, की वैल्यू कह रहे हैं पोस्ट कर दो। क्या क्या पोस्ट करना है, क्या क्या पोस्ट करना, कि तुम्हें पोस्ट करना है वो तीनों चीज़ें, टास्क स्टेटस जो तुमने वो कंट्रोल में लिखी, वो तीनों चीज़ें पोस्ट कर दो। और यहाँ पे क्या, बस कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स बता जाए जो भी आना हो, और यहाँ पर अलर्ट आ जाए, अलर्ट अलर्ट सबमिट, योर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड। ये बात समझ में आ रही, क्या क्या था वो तीनों चीज़ें, क्या क्या थी, टास्क स्टेटस रिमार्क, क्या क्या थी, टास्क स्टेटस था, और क्या था, रिमार्क था, तो भेज दो, कहाँ गया, यहीं से भेजना ना। एक था टास्क स्टेटस, तो तुम अगर की वैल्यू नहीं लगाते तो वो हमें बन जाती है ना। एक था रिमार्क था, और अगला आईडी भेज रहे हैं ना हम लोग। नहीं, ऊपर जो अपन ने ली है ना, क्या टास्क आईडी क्या था, ये इसमें आ भी गई हुई टास्क आईडी है ना, मैंने भी टास्क आईडी, इतनी चीज़ थी, ये चीज़ तुम्हें बैकएंड में मिल रही है, तो इतना चीज़ तुम्हें बैकएंड में मिलनी चाहिए टास्क स्टेटस सेव में। फिर से तो जितना करंट काम बेटा उतना घुसना पड़ता है अंदर तक, रूट में आए, एम्प्लॉय रूट में आए, यहाँ आए, टास्क स्टेटस सेव कराना है। इस बार पोस्ट डेटा है शायद, तो तुम यहाँ आए, यहाँ तुमने पोस्ट लगाया, UST पोस्ट, फिर टास्क स्टेटस सेव में आए, यहाँ आए, यहाँ आ गए, ऐसा कर दिया, यहाँ टास्क स्टेटस सेव, स्टेटस सेव, ये फंक्शन बनाना है, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, तो काय में आए, एम्प्लॉय कंट्रोलर में आए, यहाँ आए, ऐसा है, ऐसा है, कॉन्स्ट टास्क स्टेटस सेव बराबर ऐसे, यहाँ पे आया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा ऐसा, ठीक है। और यहाँ कंसोल
डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ओके, ऐसा टास्क आप देखते हैं क्या होता है। यहाँ है बैकएंड में है सेलेक्ट स्टेटस फुली कंप्लीट रिमार्क, क्लिक किया ऐसा ये आ गया बढ़िया। ये गायब हो जाए वो तो कर ही देंगे, छोटे मोटे काम है। लेकिन यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए कि टास्क आईडी ज़रूर मिलनी चाहिए, और तुम्हें ये कि ये टास्क स्टेटस फुली कंप्लीट रिमार्क, ये जो भी भेजा रिमार्क जो भी, और टास्क आईडी है। टास्क आईडी से जुड़ी तुम्हें किस टास्क में सेव कराना है ये भी तो जानना जरूरी है। अब अगर उसी टास्क में सेव करना तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है ना। लेकिन फिर उसी टास्क के बारे में तुम दोबारा भेजो तो वहीं उसी में चाहिए, क्योंकि हर बार नया तुम भेज सकते हो ना दोबारा वो। तो तुम क्या करोगे, अब मॉडल में चेंज करोगे। मॉडल में टास्क स्टेटस हो और रिमार्क हो। कौन से मॉडल में, जो मॉडल तुमने बनाया था ना टास्क मॉडल, टास्क मॉडल में अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी क्या, यहाँ पे एक आएगा टास्क स्टेटस, स्ट्रिंग टाइप की, और एक आएगा रिमार्क, वो भी स्ट्रिंग टाइप की। ऐसा समझ रहे, दो चीज़ें, टास्क स्टेटस और रिमार्क है ना। तो लेकिन ये चीज़ें यूज़र को यानी ये अब, लेकिन अब समस्या ये है कि ठीक है अब जब तुम भरोगे तो वो हो जाएगा, उसमें अपडेट हो जाना चाहिए। तो अब ये चीज़ तुम्हें यहाँ मिल गई, कहाँ एम्प्लॉय कंट्रोल में मिली, यहाँ कहाँ पर मिली, टास्क स्टेटस से यहाँ मिल गई। तो यहाँ तुम इसको वो करा लो, क्या इसको डिस्ट्रक्चर करा लो। यहाँ पे तुमने डिस्ट्रक्चर कराया ऐसा, और यहाँ कॉन्स्ट लिख दिया। कॉन्स्ट काम कठिन नहीं होती, मतलब लैम्बडी तो होंगे यार, अब लैम्बडी तो होते ही हैं, अब क्या करोगे। यहाँ से इसको ऐसा किया, यानी ये तो इंजीनियर वही ना दिमाग ला के ऐसा कर ली है ना। ये ऐसे थोड़ी कि बैठ गए यहाँ दिमाग खड़े और बन रहे इंजीनियर। तो उन लोग क्यों बना देते हैं, फिर कहते तुम काम करो, तुम पानी वाली पिलाओ। ये वाले काम होते हैं, इंसान को उसके दिमाग के हिसाब से ही काम मिलता है ना। इसलिए मेहनत करो, तुम्हें ऑफिसर बनना है तो मेहनत करो, वरना काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा लाइफ में, याद रखना। ऐसा करिए अपन ने, ऐसा यहाँ ऐसा वाला बराबर, ये वाला हटाओ। मतलब सोचो काम भी बड़ा आसान है अगर तुम ढंग से करो इंजीनियरिंग वर्क। ऐसा ये आ गया, रिकॉर्ड ये सब इसमें आ गया। अब तुमने क्या किया, कुछ नहीं, कॉस्ट एक नहीं लिया, टास्क बराबर अवेट, टास्क मॉडल में ही है टास्क मॉडल, ले लो टास्क मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी कहाँ गया, डॉट फाइंड क्या है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये लगा दो ऐसा। फाइंड बाय आईडी क्या है तुम्हारी, टास्क आईडी। अपडेट क्या करना तुम्हें, ये स्टेटस और रिमार्क, टास्क स्टेटस और रिमार्क। तो टास्क स्टेटस और रिमार्क तुम्हारी सेम टू सेम ऐसे लिया गया तुमने वहाँ। यस, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, तो टास्क स्टेटस कॉलन टास्क लिखने की जरूरत नहीं अगर सेम टू सेम यही है तो, है ना। और यहाँ रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड और टास्क स्टेटस से इतना देखते हैं। अब देखते हैं, अभी देखो यहाँ जो टास्क है तुम्हें, ये तुम्हें दिख रहा है ऐसा, इसके जो भी इसके कहाँ है टास्क, क्या पता कौन सा टास्क है, लेकिन हम डाल के अभी इससे पता नहीं चलेगा ना, HTML डिज़ाइन था ना ये सारा। तो अब अपन ये भेजते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ सबमिट, ये फुली कंप्लीटेड, कोई पार्शियल कंप्लीट कर लेते हैं फिलहाल। और आई वांट टू सेंड माय टास्क, प्लीज़ कंफर्म दिस इज़ बेटर और नॉट, जो भी तुमने दिया ये, और तुमने कर दिया सबमिट पे क्लिक, सबमिट योर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड, ठीक है।
क्या पता क्या हुआ ये होगा कि बैक एंड में अपने आप 2 की बढ़ गई होगी, एक रिमार्क आ गया होगा, टास्क स्टेटस आ गया होगा। जिसका टास्क होता जाएगा वो अपने आप, और जब दोबारा तुम इसी टास्क के लिए भेजोगे तो ये अपडेट हो जाएगा ना, अपडेटेड नेट केस की जगह दूसरा वही किया जाएगी। समझ ना बात? तो ये 2 की अपन ने बढ़ा दी जिसके, तो ये क्यों बढ़ाई? ताकि एडमिन अब लॉगिन करे, तुम जिसका भी टास्क का स्टेटस भेजते यार वो ठीक है। अब यहाँ एक और तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम स्टेटस भेज चुके हो, तो या तो ये बटन हाइड सा हो जाए तो दोबारा ना भेज पाओ, या फिर अभी तक ना मैं दूसरा भेजूँगा तो फिर से नया चला जाएगा। अब मैंने यहाँ से पार्शियल कंप्लीट या फुली कंप्लीट भेज दिया ना, और हेलो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क ऐसा भेज दिया तुमने। जैसे ही भेजा ऐसा आ गया, अब वो है ना, तो वो रिप्लेस हो गया होगा, मतलब वो ठीक है जो भेजा वो, अब जो नया चीज़ आएगा वो रिप्लेस हो गया होगा, देखो अपने आप ये चेंज हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है ये, अब तुम चाहते हो कि वो एक बार भेजे और ये अपने बटन ही काम करना बंद कर दे, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। या हाइट टाइप का हो जाए, या लिखा जाए सबमिट की जगह लिखा आ जाए क्या कुछ सबमिटेड, योर टास्क इज सबमिटेड, और जो भी ऐसा कुछ भी। तो अब इसका लॉजिक सोचो, कि सबसे पहले तो यानी कौन ले लो, फ्लैग एक स्टेटस ले लो, स्टेटस सब में पहले नो हो, और जैसे ही क्लिक करो वहाँ डाटाबेस में यस हो जाए, उसमें यस हो तो ये अपने आप लाल दिखे, ऐसा कुछ लगा लो, कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ सेंस और लॉजिक होता है, तब ये काम बनते हैं, नहीं तो नहीं। तो आप एक टाइम हो गया है, चलो ठीक है।